हाय बच्चों, बोर्ड्स में अच्छे मार्क्स स्कोर करने के लिए कॉन्सेप्ट्स का क्लियर होना और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होना तो बहुत ज़रूरी है। साथ में ये आइडिया होना भी बहुत ज़रूरी है कि किस चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आते हैं, कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं, कितने कितने मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। अगर हमें ये आइडिया लग जाए तो हमारी प्रिपरेशन में और हेल्प हो जाती है, मार्क्स स्कोर करने में और हेल्प हो जाती है। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइंस अड्डा 24/7। मैं हूं नीलम, आपकी बायोलॉजी एजुकेटर। तो बायोलॉजी की चीट शीट में आप सभी के साथ लेकर के आ गई हूँ एनालाइज करके कि लास्ट के जो हमारे क्वेश्चन पेपर्स रहे हैं उसमें से कितने नंबर के कितने क्वेश्चंस आते हैं और पेपर पैटर्न एक्चुअली में क्या होता है वो मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ। ठीक है, तो अगर हम स्टार्टिंग में यहाँ पर देखें तो आपका पेपर जो होता है वो 3 घंटे का होता है, ये सभी को पता है। एंड टोटल आपका 70 मार्क का पेपर होता है, बिकॉज आपका जो 30 नंबर का पेपर है वो आपका कहाँ जाता है, इंटरनल है ना। 30 मार्क्स जो होते हैं वो आपके इंटरनल जाते हैं, आपके स्कूल से जाते हैं। तो इसलिए अपने टीचर्स के साथ थोड़ा सा अच्छे से पेश आना है ना। बदतमीजी की होगी पूरी साल तो फिर मार्क्स नहीं देंगे टीचर, पर फिर भी दे देते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या होता है, इस 70 मार्क्स के पेपर में जो अभी 2025 में जो पेपर होने वाला है उसमें क्या चेंजेस हैं, उसमें क्या नया है। सबसे पहली बात, इसमें जो आपके 50% जो क्वेश्चंस हैं वो कॉम्पिटेंसी बेस्ड होने वाले हैं। अभी बच्चों को ये नहीं पता कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस क्या होते हैं। इवन मैं आपको करवाऊंगी भी, एक सेशन हमारा ऐसा आएगा जिसमें हम सारे केस स्टडी कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस यहाँ पर कवर अप करेंगे। और एक होता है नॉर्मल, ये डायरेक्ट मैं बोल सकती हूँ, जैसे कि मैंने आपको कुछ टॉपिक्स बता दिए, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, आप इतने क्वेश्चंस कर, ये टॉपिक्स पढ़ लो, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा आपको लिख देना है। लेकिन जब कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे तो वो घुमा फिरा के रीजनिंग, आपके कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन बेस्ड जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको चेकआउट करेंगे, उनको देखेंगे। तो इसलिए अब थोड़ा सा टफ है, अब ऐसे रटा रटाया काम नहीं चलेगा। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अगर आगे हम बात करें कि नेक्स्ट पॉइंट क्या है इधर, इसमें हमें जो देखना है वो ये है कि आपका जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड पेपर होता है वो यहाँ पर जो मैंने लिखा है 50%, वो कैसा आता है। एक एग्जाम्पल मैंने आपको दिया है, यहाँ पे ये जानना चाहते हैं कि एलाइजा क्या होता है, राइट। HIV उसके बारे में बात करें, एड्स के बारे में बात करें। तो क्वेश्चन देखो कैसे बना है। Dr. Kirti has a patient who is diagnosed with HIV infection. She has to test for HIV infection in the partner. Like आपको एक केस देंगे, उस केस को आपको समझना है, फिर उसमें क्या ऑप्शंस फिट बैठ रहे हैं, क्या ये स्टेटमेंट सही है, क्या ये स्टेटमेंट सही है। मतलब एक एक स्टेटमेंट जो NCERT का है वो चेक कर लेगा कि आपको आता है या नहीं आता है। पैराग्राफ में तो आप 2 स्टेटमेंट लिख दो 4 में से, तो आपको नंबर कुछ ना कुछ तो मिलेगा। यहाँ पे अगर चारों स्टेटमेंट्स क्लियर नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो मार्क्स आपको यहाँ पर नहीं मिलेगा। यही तरीका है आपको टेस्ट करने का। ठीक है, अब बात आती है कि 70 मार्क्स में टोटल आपके पास आते हैं 33 क्वेश्चन। 33 नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको यहाँ पर मिलते हैं। 33 में से आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आपको ऑल कंपलसरी है। अब मान लो 5 मार्क के क्वेश्चन में इन्होंने क्या लिखा है कि 5 मार्क के क्वेश्चन में मान लो क्वेश्चन नंबर है 23, तो वहां पर आपको एक 5 नंबर का क्वेश्चन दे दिया, तो उसका एक ऑप्शन होगा या फिर सेकंड, आपको इसमें से और इसमें से दोनों में से एक तो करना है। तो इंटरनल चॉइस वहां पर रहती है, ओवरऑल चॉइस वहां पर नहीं रहती। सारे क्वेश्चंस आपके कंपलसरी यहाँ पर है। क्लियर है ये चीज। अभी चलेंगे नेक्स्ट। तो हमें बात करनी है कि 33 क्वेश्चंस में से आपकी इंटरनल चॉइस नहीं है, सारे क्वेश्चंस आपको करने ही करने हैं। अभी हम यहाँ पे देखते हैं कि टोटल यूनिट्स कितनी है और टोटल यूनिट में से किस किस चैप्टर में से कितने क्वेश्चंस यहाँ पे आते हैं। ये रिप्रोडक्शन आपकी है यहाँ पर फर्स्ट यूनिट। इस यूनिट में आपके पास टोटल है 3 चैप्टर्स। ठीक है, 3 चैप्टर्स हैं। एक तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, ह्यूमन रिप्रोडक्शन एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट ये 7 मार्क का यहाँ पर है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन ये 6 मार्क का है एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ ये आपका 3 नंबर का है। जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन की बात करें तो बेसिक प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस मैं बताती हूँ, इससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। इवन 8 भी नहीं, यहाँ पे कभी कभी 10 मार्क का क्वेश्चन आ जाता है सिर्फ इस एक चैप्टर से, क्योंकि यहाँ पे बहुत टॉपिक्स हैं। यहाँ पे मेल हेट्रोगेमिटी, फीमेल हेट्रोगेमिटी वाले टॉपिक में से क्वेश्चन आता है, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर वाले में से क्वेश्चन आता है, और भी बहुत सारी चीजें जहां से क्वेश्चंस यहाँ पर बनते रहते हैं। ठीक है, ओके। तो आगे अगर आप देखोगे इधर, तो आगे हमें क्या देखना है कि चलिए आगे हम देखेंगे
बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर में ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में आपके 9 मार्क का क्वेश्चन आता है। माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर से 3 भी नहीं, बहुत बार 5 नंबर का भी क्वेश्चन, मतलब यहाँ से चेंज होता रहेगा। बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, ये टोटल 12 नंबर का यूनिट आती है। इसमें आपके 2 चैप्टर्स हैं, दोनों 6-6 या फिर हम वेरी होते रहते हैं, कभी कभार इससे 10, इससे 3 नंबर का, तो एक ही चीज़ है, तो यहाँ पे ऐसे भी चीज़ें आती रहती हैं। नेक्स्ट आप देखेंगे ये वाला यूनिट टोटल 10 नंबर का आता है। तो 5 नंबर का सबसे ज्यादा ऑर्गेनिज्म एंड इट्स पॉपुलेशन, और इधर से तो आपके फैक्चुअल डेटाबेस क्वेश्चन आता है, यहाँ से आपके ग्राफ से ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं, जो स्पीशीज एरिया वाला ग्राफ होता है वो बायोडाइवर्सिटी में से वो बनता है। ठीक है, चलो तो ये हो गया। नेक्स्ट आपके पास ये है कि अब मुझे आपको ये बताना है कि कौन से चैप्टर में से कितने नंबर के क्वेश्चन और कितने क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो अभी आप बने रहो। देखो आपका चैप्टर जो है 1, अगर हम फर्स्ट चैप्टर को देखें, दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, इसमें आपके 1 मार्क का 0 से 3 क्वेश्चंस आते हैं। 1 मार्क का 0 से 3 आ सकते हैं, प्लस 2 मार्क का अभी हमने लास्ट 2 ईयर में 0 से 1 ही क्वेश्चन देखे हैं। ठीक है, चांसेस 0 भी हैं और ज़्यादा भी हो सकते हैं। देन आपका 5, यहाँ पे भी 0 ही मैंने देखा अभी तक, एंड 0 से 1 नंबर का क्वेश्चन आपका 5 नंबर का आ जाता है। चैप्टर 2 की बात करूँ तो चैप्टर 2 में आपके 2 नंबर का एक क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिला है, प्लस 3 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर एक देखने को मिला है, और 5 नंबर का हमें यहाँ पे कोई देखने को नहीं मिला है। तो ऑलमोस्ट 3 से 4 नंबर का हमने देखा तो पेपर वहाँ पे आ जाता है, या तो 3 नंबर का क्वेश्चन आ जाएगा या यहाँ से 2 नंबर का। ठीक है, प्लस हाँ जी आपका एक 5 नंबर का क्वेश्चन हमें देखने को यहाँ पर मिला है, 3 नंबर का मिला, टोटल 5 नंबर के क्वेश्चंस यहाँ से आ जाते हैं। चैप्टर 3 में देखेंगे तो चैप्टर 3 में आपका यहाँ से कोई मुझे अभी तक क्वेश्चन नहीं मिला है। मैक्सिमम आपका इतना आ सकता है, 1 सेकेंड हमें थोड़ा सा इरेज कर लेना है, ये थोड़ा सा हम ऊपर लिखेंगे बिकॉज ये क्लियर नहीं हो रहा है। इधर हमने लिखा था 0 से 1 एंड 0 से 1। ठीक है, अब चैप्टर 3 है आपका, यहाँ पे हम 0 से 1 लेकर के चल सकते हैं। ठीक है, और 0 से 1 1 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे आया, 2 नंबर का एक क्वेश्चन और एक आपका यहाँ पे आया, तो अगेन यहाँ पे भी 5 नंबर का क्वेश्चन आने की संभावना ऑलमोस्ट है। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 4 पर चले तो बहुत क्वेश्चंस है यहाँ पे, तो ऑलमोस्ट 2 क्वेश्चंस 1 मार्क के आपके आते हैं यहाँ पे, और एक क्वेश्चन हमने 3 नंबर का देखा है और एक क्वेश्चन हमने 5 नंबर का देखा है, मतलब एक 5 नंबर का तो क्वेश्चन यहाँ से बनता है। ठीक है, एक क्वेश्चन तो आपका 5 नंबर का इधर आएगा ही आएगा, तो ये तो आप मार्क कर लो कि 5 नंबर का क्वेश्चन तो यहाँ पे आएगा ही आएगा। 3 ये हो गए, 2 ये हो गए, 10 नंबर का हम ऑन एन एवरेज लेकर के चलते हैं, वो आपको दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद आपका आ जाता है चैप्टर 5। चैप्टर 5 में आपके पास 0 से 2 ज़्यादातर आ जाते हैं यहाँ से। ठीक है, 102 और 1 to 2 क्वेश्चंस आपके यहाँ से बनते हैं, और फिर 5 नंबर का आपका यहाँ नहीं बना है, पर 0 से 1 यहाँ पे आने की चांसेस हैं। चैप्टर 6 में देखेंगे, चैप्टर 6 आपका इवोल्यूशन हो जाता है, यहाँ पे भी 1 से 2 क्वेश्चंस आपके बनते ही बनते हैं यहाँ से, और एक क्वेश्चन आपका 3 नंबर का बनता है, और इवोल्यूशन में आपका 5 नंबर का क्वेश्चन भी बना हुआ है, जिसमें डिफरेंट कॉन्सेप्ट, इवोल्यूशन के डिफरेंट कॉन्सेप्ट को मैच करके एक पूरा ABCD करके आपको यहाँ पे दे दिया है। चैप्टर नंबर 7 को देखेंगे तो चैप्टर नंबर 7 आपका हो जाता है कौन सा, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़। यहाँ पे आपका एक 1 मार्क का क्वेश्चन आया, प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल से आ जाता है ज़्यादातर, और एक आपका 2 मार्क का क्वेश्चन है, प्लस आपका 5 नंबर का क्वेश्चन भी यहाँ पर बनने की चांसेस होते हैं। ठीक है, तो ज़्यादातर जो देखो हर यूनिट में से एक 5 नंबर का क्वेश्चन तो आता ही आता है, अब चाहे वो कोई भी चैप्टर से हो। ठीक है, इससे तो देखो 10, क्योंकि टोटल 20 नंबर का है ये यूनिट। चैप्टर नंबर 8 की बात करें तो चैप्टर नंबर 8 में 1 से 2 आपके क्वेश्चंस आते हैं 1 मार्क के, और एक क्वेश्चन आता है 3 मार्क का, और 5 नंबर का यहाँ पे कोई क्वेश्चन नहीं है। मॉलिक्यूलर बेस माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। चैप्टर 9 में देखेंगे तो 1 से 2 आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, फिर आपका एक क्वेश्चन 2 नंबर का आया है, ऑलमोस्ट आता है, और एक आपका 5 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे भी देखने को मिला है। ठीक है, चैप्टर 10 की बात करें, चैप्टर 10 आपका एप्लीकेशन वाला क्वेश्चन है, यहाँ पे हमें ज़्यादा देखने को नहीं मिले 2 नंबर के क्वेश्चन, यहाँ पे हमें डायरेक्ट या तो ये देखने को मिला है या फिर 2 नंबर का क्वेश्चन देखने को मिला है। ठीक है, अब बात करेंगे हम चैप्टर नंबर 11 की। चैप्टर नंबर 11 में आपको मिला है ऑलमोस्ट एक क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पे,
आपका 3 नंबर का एक क्वेश्चन आने की चांसेस है और 5 नंबर का इस यूनिट से, मतलब 5 नंबर तो आपका आएगा ही आएगा कहीं ना कहीं टोटल, ठीक है। चैप्टर नंबर 12 एंड चैप्टर नंबर 13। तो इधर भी इसमें तो आपको नहीं दिखा, 1 साल भी नहीं देखा है मैंने, एक अगेन इधर एक, ठीक है, और इधर आपका 3 नंबर का क्वेश्चन एक, ठीक है। तो ये रेशियो है ऑन एन एवरेज। तो आपके देखो, अगर आप इस यूनिट को देखोगे तो सबसे ज्यादा एमसीक्यू आपके जेनेटिक्स से बने हैं एंड आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बने, सबसे ज्यादा एमसीक्यूज, ठीक है। तो इकोलॉजी की बात करो तो इकोलॉजी बहुत सटल है, आप बहुत अच्छे से इसको स्कोर कर सकते हो 10 नंबर। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की जो मैंने वीडियो बनाई है वो आप देख लेना इकोलॉजी में, वहां से क्वेश्चन आया है, मैंने इवन स्क्रीनशॉट लगाया था, आई गेस, आई डोंट नो कहाँ गया वो वाला पेज, कोई बात नहीं, आप वो वीडियो चेकआउट जरूर कर लेना, भूलना मत। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर प्री बोर्ड और द बोर्ड मैंने बनाई हुई है वो वीडियो, ठीक है। और जो बच्चे अगर इन लेक्चर्स को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, अभी भी टाइम है, क्योंकि मान लो आप 2-4 चैप्टर्स में कंफ्यूज हैं, आपके डाउट्स क्लियर नहीं हुए हैं, आपको बहुत कंफ्यूजन है कॉन्सेप्ट में, अभी भी टाइम है, 40 दिन में भी आप बहुत कुछ कर सकते हैं। अपने उन चैप्टर्स पे स्टिक रहिए जो कि आपके वीक हैं, जो कि स्ट्रांग है, उनको फाइनलाइज करके रख दीजिए एंड ऑल द बेस्ट, यू विल डू ग्रेट। बट टेंशन मत लो, मैं बच्चों को सिर्फ यही सजेस्ट कर रही हूँ कि टेंशन मत लो, सिर्फ काम करो, हो रहा है जितना हो रहा है कर लो, आपके पास जितना टाइम है आप अपना बेस्ट दो, रिग्रेट करने की किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आगे, रिग्रेट करना थोड़ा सा बुरा होता है, तो टाइम है तो पढ़ लो, टेंशन मत लो, उससे कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। सो डेल्टा बैच हमारा बोर्ड की तैयारी कराता है सीयूटी की, एंड विजेता हमारा बोर्ड प्लस सीयूटी दोनों के लिए, तो आप जा सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं कूपन कोड NEE20 टू अवेल द मैक्सिमम डिस्काउंट। प्लस अगर आपको कोई भी क्वेरी आती है तो मेरी मेल आईडी यहाँ पर है, प्लस आपको अगर ये PDF भी चाहिए तो आप अड्डा ऐप डाउनलोड कर लो, वहाँ पे मैं बायोलॉजी बाय नीलम मैम को फॉलो करो। अगर आपको कम्युनिटी लिंक नहीं मिलता है तो आप मुझे मेल कर देंगे, मैं आपको वो फॉरवर्ड कर दूंगी एंड ये PDF आपको वहाँ पर मिल जाएगी। सो थैंक यू सो मच, यू विल डू ग्रेट, ऑल द बेस्ट एवरीवन।